एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। एंड सच बताऊँ ना तो ये क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन स्कूल्स में, बोर्ड्स में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए आज इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इजी वे में। कैसे करते हैं और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे स्किप मत करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। सोच रहे होंगे कि रेशनलाइज क्यों करते हैं, तो मैं ज़्यादा बड़ी डेफिनेशंस तो नहीं बताऊंगी। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हम रेशनलाइज इसलिए करते हैं कि जो ये डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वैल्यूज़ लिखी है ना, रूट में, बस इसको कैसे ना कैसे डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू हटाना है। बस हमें ये सोचना है इस क्वेश्चन में। तो बस इसलिए हम करते हैं रेशनलाइज। आप देखिए, जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी हमें डिनोमिनेटर में गिवन होता है। जैसे हमें यहाँ √5 गिवन है तो हम √5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, सॉरी फॉर द ब्लर कैमरा, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग। ठीक है, अब नाउ हम कर देंगे इनका मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही आसान है इनसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। इनको सॉल्व करना बहुत ईजी है। ओके, तो चलिए करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3√5 एंड √5 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5। ओके, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 तो स्क्वायर उसका जब हम सेम नंबर वाले रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रूट हट जाता है एंड से वही आंसर रह जाता है। सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर विच इज़ 3√5/5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि इतना ही ईजी है जितना ये क्वेश्चन था। सो हमें सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है 2√3। अब इसको भी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ना जो डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू गिवन है इससे हम कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही। अब नाउ नेक्स्ट हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई। सो 2 का जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2√3 एंड √3 का √3 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ आए होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब थोड़ा हम लेवल अप करते हैं, इसी में हम थोड़ा एक और टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अब हम करेंगे 1/√12 को रेशनलाइज। देखो, अगर हमें किसी भी नंबर को रेशनलाइज करना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी आपको डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से ही मल्टीप्लाई कर दो एंड देन मल्टीप्लाई करके सामने उसका आंसर लिख दो। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना। इट्स अ वेरी वेरी इजी एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि जो डिनोमिनेटर में है उसका ऊपर और नीचे दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। सो मैं √12 का मल्टीप्लाई कर दूंगी ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे, तो मुझे मिल जाएगा सिंपल आंसर विच इज़ √12 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाएगा √12 एंड जब मैं √12 एंड √12 दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मिलते मिलते मुझे मिलेगा 12। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा √12/12। अब बहुत ही इजी क्वेश्चंस को तो हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक लेवल अप और करते हैं। इसमें ही एक टाइप का और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, उसको और सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग इस क्वेश्चंस में प्रो हो जाएं। ओके, अब भाई मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है तो इनकी प्रैक्टिस तो करना बनती ही। अब सोच रहे होंगे कि मैम इस क्वेश्चन में हम किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, वही सिंपल सी बात है, आपको जो भी नंबर डिनोमिनेटर में गिवन है विच इज़ √5 उसको ही ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों से ही उसी का मल्टीप्लाई कर देना है। सो यू गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो 3 √2 एंड √5, √2 एंड √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया √10 और 3 को एज इट इज़ 3 लिख देंगे एंड √5 एंड √5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। था ना बहुत ईजी, आई नो, इससे इजी और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। एंड अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको भी बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं फॉर मोर बेटर प्रैक्टिस। एंड आपको भी मेरे साथ पेंसिल पेपर ले लीजिए एंड इनको जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व कीजिए। सो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा की तरह। अब हमें जो डिनोमिनेटर में गिवन है वो सिर्फ एक रूट में, सो हमें सिर्फ एक रूट के अंदर की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें 2√5 गिवन है, तो हम इन दोनों के ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में।
ओके। सो नाउ अब जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमारा आंसर। सो हमें मिल जाएगा 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6, √5 का एज इट इज़ √5 लिख दिया ना। 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4, मल्टीप्लाई √5 का √5 से किया 5। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हमको इसमें क्या करना होगा, अब हमको करना है 6 √5 को 6 √5 एज इट इज़ लिख देंगे एंड ये हो जाएगा 4 5 20 ना, क्योंकि ये दोनों ही सेम टेबल में आते हैं तो इसको हम कर देंगे कैंसिल आउट। ये 2 की टेबल में 3 टाइम में आता है, ये 2 की टेबल में 10 टाइम में आता है। अब हमने इसको कर दिया कैंसिल आउट, तो बस अब हमें सिंपली क्या करना है, हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 √5/10। ओके, थोड़ा सा मेरा फ़ोन हैंग करता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछना। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे किस क्वेश्चन को समझने के लिए चाहिए, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा सकूं, ताकि जो बच्चे को मैथ्स कठिन लगती हैं उनको भी मेरे ये क्वेश्चंस आसानी से समझ आ सकें। ओके, क्योंकि देखो मैथ्स टफ नहीं होती, बस हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।